नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपको सीधे ले चल रहा हूँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जहाँ ऊषा वर्कर ने 2-3 दिन तक अपनी मौजूदगी दिल्ली सचिवालय के पास उन्होंने धरना प्रदर्शन किए। आइए हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आइए हम जानते हैं ऊषा ठाकुर जी से कि किस तरह से वहाँ पे समझौता हुआ और क्या हुआ, जो कि या 6 तारीख से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक यह कार्यक्रम चलने वाला था, लेकिन 2-3 दिन में ही स्थगित करना पड़ा। इसका क्या रीज़न रहा, आइए हम जानते हैं। जी, स्वागत है उषा ठाकुर जी। आप क्या कहना चाहती हैं? इस वक्त हम लाइव हैं और आप बताइए कि कैसे आप यह समझौता हुआ और क्या हुआ कि जो है आशा वर्कर ने जो है यह धरना प्रदर्शन समाप्त करना पड़ा। जी, स्वागत है। प्रदर्शन आशा वर्कर का दिल्ली सचिवालय पे था। ये हमारी 75 दिन की हड़ताल हुई थी 2023 में, और ये इसमें सौरभ भारद्वाज जी उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे हमारे। उन्होंने हमारी आंदोलन स्थल पर आकर आशाओं के बीच में ये वादा किया था कि हमारी जो इंसेंटिव है उसे डबल कर देंगे और कुछ मांगों को माना था, और कहा गया था कि जनवरी 2024 में वो हमारी जो बढ़ोतरी इंसेंटिव है वो मिलने लगेगा। लेकिन इस टाइम से अब तक लगातार प्रयास करने के बावजूद भी हमारा जो बढ़ा हुआ इंसेंटिव था वो हमें नहीं मिल रहा था, और उस टाइम फाइल भी हमारी काफ़ी डिपार्टमेंट से पास होकर कैबिनेट मंजूरी के लिए रह गई थी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने बार बार प्रदर्शन किए, रैलियाँ की और हाथ जोड़े डिपार्टमेंट को कि जल्दी से कर दीजिए। लेकिन काम का बोझ तो बढ़ाया गया आशाओं पर, ऑनलाइन ऑफलाइन इतने काम बढ़ा दिए गए हैं। डाटा तो बस पूछिए मत, लगी रहती हैं आशाएं, उसके बावजूद उनका जो इंसेंटिव है वो नामात्र है। कई काम तो ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती उनसे करवाए जाते हैं और उसका कोई इंसेंटिव नहीं होता। इन सब चीज़ों को देखकर हमने 24 मार्च को एक चेतावनी रैली निकाली, जिसमें हमने सरकार को, प्रशासन को, सबको बोला था कि अगर 6 तारीख से पहले आप लोगों ने हमारा बढ़ावा इंसेंटिव लागू नहीं किया तो हम लोग रात दिन की हड़ताल पर जाएंगे। और उसी प्रक्रिया में 6 तारीख को दिल्ली सचिवालय पे रहा रात दिन का धरना, लेकिन सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुलिस ने रात में वो धरना हमें नहीं करने दिया और हम सुबह फिर से 7 तारीख को आए। लेकिन 6 तारीख को हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की जो जान पहचान के लोग थे उनसे वादा किया गया था कि वो हमें दिल्ली सचिवालय में बुलाएंगे 12 बजे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे जो प्रधान सचिव हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, और जो हमारे एसपीओ सर हैं जो आशा प्रोग्रामर का सारा काम देखते हैं, उनके बुलाने पर हम लोग दिल्ली सचिवालय गए और कहा गया कि वो जो हमारा इंसेंटिव है बढ़ा हुआ उसको जल्द से जल्द वो करवा देंगे। जी, उषा ठाकुर जी, थोड़ा से मैं टोकूंगा। अच्छा, आपको इस वक्त मानदेय या वेतन आपको कितना मिल रहा है दिल्ली में? दिल्ली का जो मानदेय है वो देखिए 3000 है, जो बहुत ही कम है। इससे अच्छा वेस्ट बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्यों में मिल रहा है। हरियाणा में भी इससे ज्यादा है। अभी यूपी में भी अच्छा। हाँ। जी जी, अब उत्तर प्रदेश में भी मिलने जा रहा है बहुत अच्छा आशा बहुओं को। हाँ, अब दिल्ली राजधानी है, आप समझ सकते हैं। दिल्ली राजधानी जैसे शहर में आज इतना बुरा हाल आशा वर्कर का, और तो ये चिंता का विषय है जिसे कोई सरकार हो चाहे डिपार्टमेंट है सोच नहीं रहा। काम तो माना ऑनलाइन बढ़ा दिया, काम तो बढ़ गया है, सभी का बढ़ा है। हाँ जी, कह रहा हूँ सभी का काम बढ़ा दिए हैं इस वक्त। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी मानदेय मतलब कितनी मांग है और इंसेंटिव कितनी मांग है, ये सब आपने रखा? हाँ हाँ, सब कुछ लेटर में दिया गया है, बारी बारी दिया गया है। अच्छा। ऐसा नहीं है, कई बार दिया गया।
तो अभी उन्होंने वादा किया है, इसी कारण 7 तारीख को भी हमारी अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों उनसे बात हुई है और उनका भी वादा है कि हम जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसी वजह से हम सबने, जो आशा वर्कर्स हमारी दिल्ली सचिवालय पे आई थी, तो सबने मिलकर ये फैसला किया कि हम इन्हें कुछ समय दे देते हैं और हमने 15 दिन का समय दिया है। अगर 15 दिन के अंदर हमारी जो बढ़ा हुआ इंसेंटिव है वो सब नहीं लागू किया जाएगा, तो ये जो 6 से 12 की प्रोग्राम थे हमारी, वो निरंतर वैसे ही जारी रहेंगे और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता इन सरकारों ने और इस डिपार्टमेंट ने छोड़ा नहीं है। जी, जब धरना प्रदर्शन समाप्त होने का समय आया तो क्या बहन रेखा गुप्ता जी ने आकर आश्वस्त किए कि जो है कोई कर्मचारी? नहीं, रेखा गुप्ता जी से तो हम पहले भी 3 बार मिल चुके हैं, कई बार लेटर दे चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन वही रहा आश्वासन कर देंगे। एक ही वर्ड होता था, कर देंगे, लेकिन कब करेंगे वो सब आज तक उन्होंने नहीं बोला। जी, उषा ठाकुर जी, क्या इस महंगाई के दौर में इतना कम मानदेय होना, क्या आप कैसे घर परिवार चला लेती हैं? थोड़ा से आप विस्तार रूप से बता दीजिए। देखिए, ये बहुत कम है, नामात्र है, लेकिन फिर भी क्या करें, ये बेरोजगारी में ये करना पड़ रहा है आशाओं को। कुछ के थोड़ा बहुत हजरी कमा लेते हैं, कुछ इधर उधर से और भी कामों से किसी तरह चला रही हैं अपना गुजारा। और अभी तो नवंबर से लेकर अब तक का इंसेंटिव पूरा नहीं आ रहा। डिपार्टमेंट का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है वो नहीं आ रहा पीछे से फंड, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में आशाएं चल रही हैं, घर चलाना उनका मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ये इतना दिन रात का कठिन आंदोलन था जो हमारी एक महिला होने के नाते बहुत ही रिस्की था, वो भी लेना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि जब नवंबर से हमारे इंसेंटिव नहीं आ रहे, टाइम पर उनका इंसेंटिव चढ़ाया नहीं जा रहा है, तो और रास्ता क्या हो रहा है हमारे पास सरकार और डिपार्टमेंट में। तो आपका 3 मांगे हैं, एक मानदेय को लेकर यानी कि 15,000 रुपये, दूसरा है इंसेंटिव, तीसरा है हमें अस्थाई जो है कर्मचारी बनाया जाए। हाँ जी, ये मांगे थी। जी, हाँ जी। तो आगे आप क्या कहना चाहती हैं? आशा वर्कर एसोसिएशन दिल्ली की संस्था है और यह लगातार मांग करती रही है और आपने धरना प्रदर्शन भी किए 2-3 दिन तक, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा और आगे क्या प्रभाव पड़ने का उम्मीद है? क्या आप सभी का जो बहनें वहाँ पर इकट्ठा थी, हमें लगता है कि 10,000 से ज़्यादा बहन आशा वर्कर वहाँ पर जो है इकट्ठा थी, तो क्या प्रभाव पड़ा? सरकार क्या इसका तुरंत कार्रवाई करने के लिए बाध्य है? जी सर, वहाँ पर हजारों की संख्या में आशाएं थी और दिल्ली में 7,000 आशाएं हैं। और जैसे कि उम्मीद जगाई है हमारे डिपार्टमेंट में, सरकार ने कोई हस्तक्षेप अभी तक नहीं किया है। वो मिले जरूर है, लेकिन सर हिला के बस यही जवाब रहा है, कर देंगे। मेरा सरकार और डिपार्टमेंट से बस एक ही विनती है इन लोगों से कि जनता का भी सोचिए। और ये वो आशाएं हैं जो ग्राउंड लेवल से आपको सारा डाटा, बिल्कुल सही डाटा देती है, तो इनके बारे में सोचिए और इनका एक सम्मानजनक मानदेय कीजिए, जो सम्मानजनक हो, जिससे ये अपना घर भी चला सके। क्योंकि एक व्यक्ति जब पूरे दिन काम कर रहा है, जिससे रात दिन का भी ये नहीं पता कि हमारे घर की कब बच जाएगी, हमें कब हॉस्पिटल जाना होगा, किसका कब फोन आएगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर उनका सम्मानजनक मानदेय नहीं है, तो ये हमारी सरकारों के लिए शर्म की बात है। इससे बढ़िया वो अपने दूसरे जो राज्य, उनके आसपास के राज्य हैं, उनका भी मानदेय देखिए कि दिल्ली जैसे राजधानी में सबसे कम क्यों है। तो यही है कि आप लोग उनका कुछ फिक्स मानदेय जरूर तय कर दीजिए कि हमारी जो आशाओं का शोषण है डायरी और वाउचर को चढ़ाने में, वो बंद हो। क्योंकि ये मनमाने तरीके से डायरियाँ चढ़ाई जाती है। कई जगह तो जो इनके वाउचर है, इनकी डायरी है, वो एनम्स में फरवरी तक की अभी तक अपडेट नहीं की है। कई जगह से ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है। तो ये जो सब
अश्लीलताएं हैं, ये असंजमत है और ये जो गलत तरीके लिए जा रहे हैं, इन्हें भी सुधारें और उनका मानदेय को फिट कर दे, सम्मानजनक मानदेय या जो न्यूनतम वेतन की मांग है उसे दे दे। उषा ठाकुर जी, क्या आपको आशा और विश्वास है कि जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, एक जो है लेडीज हैं, और वह आप सभी का मांग जो है वो दुख दर्द समझेंगी और उस चीज को लागू तुरंत करने का जो है प्रस्ताव पारित करेंगी? आपको क्या लगता है? सर, जैसे महिला है तो उन्हें दर्द तो समझना ही चाहिए और उम्मीद भी हम यही रखते हैं कि अगर महिला सीएम है तो महिलाओं के दर्द को समझे और उम्मीद रख रहे हैं हम उनसे। अगर करेंगी तो हम उनके आभारी रहेंगे हमेशा के लिए उनकी पार्टी के। जी, तो और आशा वर्कर को और क्या कहना चाहती हो? उन्हें कितना धन्यवाद देना चाहती कि इतने भारी संख्या में हाँ, उन्होंने जो है बिल्कुल आपके कंधों से कंधा मिलाकर चली और रात दिन उन्होंने जो है हमेशा जो है डटी रही सचिवालय, दिल्ली सचिवालय के सामने। आप उन्हें कितना धन्यवाद देना चाहती हैं? मेरी जो आशाएं आंदोलन में हमारा दिन रात साथ दी है, तो ये आंदोलन बेशक दिल्ली सचिवालय के 2 दिन के लिए रहा, लेकिन इससे पहले भी हमने 75 दिन के आंदोलन किए। हमारी जो एक आशा वर्कर उसने अपना घर परिवार छोड़कर आई, जिनको रास्ते, क्योंकि ये घरेलू महिलाएं हैं जिन्हें दिल्ली सचिवालय या जहाँ जहाँ मूवमेंट होते हैं उनके रास्ते तक नहीं पता होता, पूछ कर आती हैं, अपना कन्वेंस लगाती हैं, उसमें कम पैसा मिलता है उसमें से भी अपना कन्वेंस लगा कर आती हैं। मैं अपनी इन आशा बहनों को हाथ जोड़कर इनका क्रांतिकारी इनको सैल्यूट से उनके जज्बे को करती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने यही देखा है कि पैसों के लिए झंडा उठाकर महिलाएं जाती है दूसरी पार्टी में, लेकिन हमारी आशा वर्कर अपनी हक की लड़ाई के लिए और जहाँ गलत होता है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके लिए ये अपना सब कुछ करके अपने घर का काम निपटाते, अपने बच्चों को देखती हैं, उसको मैनेज करके पूरे टाइम हड़ताल में शामिल होती हैं। रियल में इनकी जो मेहनत है, इनका आत्मविश्वास है, इसको मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करती हूँ। जी, तो ये हमारे उषा ठाकुर जी हैं, जहां दिल्ली से लाइव और जो है इस महंगाई के दौर में आशा वर्करों के लेकर लड़ाई लड़ रही हैं और धरना प्रदर्शन आपने देखा दिल्ली में, जहां आज सुबह टाइम्स आप सभी को लगातार दिखाता रहा है और 2 दिन तक यह जो है धरना प्रदर्शन आशा वर्करों ने किया। भारी संख्या में महिलाओं का जमावड़ा रहा और धरना प्रदर्शन में सभी डटकर वहां पर मुकाबला किया। जी, तो और वहाँ क्या सुख सुविधाएं रहा दिल्ली सरकार की तरफ से? कुछ सुख सुविधाएं जो कि दिन रात। सर, बड़ी शर्म की बात है कि जिन महिलाओं के सशक्तिकरण की ये बात करते हैं, इनको हमने रिटर्न में लिख कर दिया था कि महिलाओं के लिए शौचालय और पानी की व्यवस्था की जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं किया, सिवाय पुलिस प्रशासन की तानाशाही के वहाँ पे कुछ भी देखने को अच्छा नहीं मिला। ये हमारा जो आंदोलन था वो इतना शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा रहता है, जिसे हम ही लोग अपने हिसाब से मैनेज करते हैं और इसमें सरकार या पुलिस किसी का भी कोई सहयोग नहीं था। हमें शर्म आती है ऐसे सरकारों को जो आज हमारे देश में महिला सीएम होते हैं, जो महिलाओं के सम्मान में या उनके सुविधाओं में कोई चीज की वहाँ पर हमें व्यवस्था नहीं थी। हम वो महिलाएं नहीं थी जो हंगामा मचाने वहाँ आई थी, रैलियों में इनके झंडे उठा के, पार्टियों के झंडे उठा कर आई थी। हम अपनी समस्याओं को लेकर आई थी, अपनी तकलीफों को लेकर आई थी, लेकिन इसमें भी इन लोगों का कोई सहयोग नहीं था। ये हमारे लिए भी शर्म की बात है कि हम ऐसे देश में रहते हैं। जी, तो उषा ठाकुर जी, चलते चलते हम आपसे पूछेंगे कि जो है रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और इनसे आप क्या ठोस निर्णय क्या आप लेना चाहती हैं? रेखा गुप्ता जी से मेरी यही विनती है कि वो आशा वर्कर्स का जो मानदेय है उसे चेक करे और उनको शोषण से बचाए और इस महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करे कि उन्हें हम भी जिंदगी भर याद रखें। जी, आपने आज सुबह टाइम्स को इतना समय दिया, रेखा गुप्ता क्या कहते हैं उषा ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।